दादी माँ, कहानी सुनाओ ना। आज की कहानी है ठाकुर जी की भाभी। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्या भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। फिर वो दिन भी आ गया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वो लड़की बैठ गई। एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वही बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े से छोटे हैं। इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह, तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10-12 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता पर वो उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी, नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वो सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? वो तो इतने में भाग ही गया था। चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले ही दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने है, घूंघट काहे नाय खोले? घूंघट नाय खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। उसे देख वो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए जी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था, वो बालक मिल गया। कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और वही मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। ऐसे ही शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।